गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। गाइस आज आपके लिए बहुत ही अल्टीमेट मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है अगर आप इन्हें खुद से बना लेते हो इट मींस आपकी जो है सर्किल पे पकड़ काफी अच्छी हो चुकी है। और अगर नहीं बना पाते हो तो डोंट वरी, यू नीड प्रैक्टिस। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, और आपको पता ही है मेरे पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए हैं, देखो पहली बात तो ये है कि कैसे पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। तभी तो पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, जब आप खुद से क्वेश्चन करके देखोगे तभी तो पता चलेगा ना। ऐसे कैसे अगर आपने वीडियो देख लिया और खुद ही ये सोच लिया कि हाँ मुझे आ गया। देखो आपको कितना आता है ये तभी पता चलता है जब आप प्रैक्टिकली उस चीज को जीते हो। ठीक है, उससे पहले बस सोच लेना कि ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा, है ना, मैंने इतना पढ़ा है तो मैं इतना कर सकता हूँ। तो ये सिर्फ जो है ना कैसल बनाना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे सही तरीका यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपने चीजें सीखी हैं तो आपको वो खुद से प्रैक्टिस भी करनी होंगी। मैं तो कराऊंगी बट आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के जो क्वेश्चन है आपको पता है, ये पहले जो मैंने सर्किल के क्वेश्चन कराए थे वो देखो वो थे काफी इजी लेवल के। उसके बाद हम चले थे मॉडरेट लेवल, क्योंकि एकदम से अगर मैं देखो आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊं और डायरेक्टली मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तो वैसे ही आपको एक तो मैथ्स से फोबिया है, मैथ्स आपकी वैसे समझ में नहीं आती है, पता नहीं किस बात का डर है मैथ्स का। ठीक है, ऊपर से चाहे जो कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हुआ ही नहीं है वो पहले ही फिर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन कराया जाए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर्किल क्वेश्चन कर सकते हो, आपकी मैथ समझ में आती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। देन थोड़ा सा फिर लेवल बढ़ा दिया जाता है, मॉडरेट कर दिया जाता है जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से, ठीक है, चीजें समझ में आए। देन फिर आपको डाला जाता है डिफिकल्ट लेवल में। डिफिकल्ट लेवल में पढ़कर ही तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में जो आपने सीखा वो आपने कितना सीखा है। ठीक है, इजी और मॉडरेट तो प्रैक्टिस के ही होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन ही तो एक्चुअल में आपको बताती है कि एक्चुअल में आप कितने पानी में हो, तभी पता चलता है। ठीक है, उससे पहले पता नहीं चलता। तो आज के लेवल आज जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, अच्छा एक बात और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आज के क्वेश्चन के बाद जब आप वीडियो देख लो कि क्या आपको एक और क्लास चाहिए सर्किल की जिस पर मैं और भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको कराऊं। ठीक है, ये चीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी पड़ेगी, तभी मैं एक क्लास सर्किल पर और आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें और भी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है सर्किल के रहेंगे। ठीक है, तो मुझे बताना कमेंट सेशन में। और एक बात और, अगर जो भी आपकी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है या ऐसा कोई टॉपिक जो मैथ्स तो मान लो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मतलब स्टूडेंट के समझ से बाहर होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज है। ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल जो है उनकी वो चीजें वीक होती हैं। तो ऐसे जो टॉपिक अगर आपको मुझसे वो पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो जो भी कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा इस ग्रुप में आप घर बैठे ढेर सारी प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आता है मैथ्स से रिलेटेड आप वो इस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, मैथ्स के अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश, जीएस एंड रीजनिंग, ठीक है, उनसे रिलेटेड डाउट आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पूछ सकते हो। ये ग्रुप आपके लिए ही है, तो घर बैठे ढेर सारी प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट आता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली इन दोनों ग्रुप में जो है अपलोड कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स में आपकी हेल्प करा दी जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेट ग्रुप है, फटाफट इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को गाइज। और हाँ, क्लास इतनी जबरदस्त अगर मैं आपको देने वाली हूँ सो प्लीज, ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए। शेयर करना बनता है और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आपको जो है गिवन है, जो डायमीटर है वो ए बी है, जो इसकी रेडियस 2 है, इस डायमीटर को एक्सटेंड किया गया पॉइंट डी तक आउटसाइड दिस सर्किल, तो बी डी आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाती है। ई जो है वो ई डी 5 सेंटीमीटर है और जो ई डी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए डी के। ठीक है, तो यहां तक मैं लिख लेती हूँ। ए बी जो है डायमीटर है, इसको पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया गया। एडी परपेंडिकुलर, सॉरी ईडी परपेंडिकुलर है इस पर आपकी एडी पर। ये अगर आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है तो ये भी दो, ये भी दो, और ये आपको 3 गिवन थे। ठीक है, और ईडी कितनी थी, ईडी आपकी 5 गिवन थी। आपसे पूछा गया है ट्राइंगल का एरिया बताइए एबीसी का। एबीसी का देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइंड में आते ही 3 चीजें आपको ध्यान में आना चाहिए। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका एरोन्स फॉर्मूला जिसमें आप सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हो, और तीसरा हो जाता है आपका हाफ
ए बी साइन थीटा। तो मेरे हिसाब से ए बी साइन थीटा सबसे ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पॉइंट सी है यहाँ पर, है ना, गिवन है, इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है। ये आपको पता है सेमी सर्किल हो जाएगा, और सेमी सर्किल सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कितना आसान हो जाएगा एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना, अगर मैं यहाँ पर AC और BC फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि साइन 90 तो वैसे भी 1 होता है, तो उसका कोई रोल भी नहीं बचेगा और कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाएगी, ठीक है। रोल्स फॉर्मूला से करोगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन किसे करनी है ना। तो सिंपली क्या करो, सिमिलैरिटी लगाओ, साइड फाइंड आउट करो, देन फॉर्मूले में पुट करो, सो इजी, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटी भी कैसे लगाओगे, दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे आपके सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल? ACB, ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके? ADE के, ठीक है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखो एंगल A कॉमन है, एंगल C 90, एंगल D 90, दो ट्राइंगल आपके जो है यहाँ पर, सॉरी, टू एंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो AA से मैं बोल सकती हूँ क्या हो जाएगी यहाँ पर? सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ गए आप? अब बस, अब सिमिलैरिटी प्रूफ हो चुकी है तो लगा दो। बट उससे पहले, सिमिलैरिटी प्रूफ से पहले मुझे यहाँ पर एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल देखते ना पाइथागोरस थ्योरम माइंड में घूमने ऑटोमेटिकली लगता है ना। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट माइंड में घूमेगा कि आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर तीसरी साइड, दो गिवन है तो इजिली फाइंड आउट कर लो। ये 7 है, ये 5 है, AE कितनी हो जाएगी? 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 प्लस 25 74। तो यहाँ पर AE हो जाएगी 74, वो भी √74, है ना। बस अब लगा दो। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री लेती हूँ छोटे वाले ट्रायंगल में, 4 आ जाएगा। इसका 90 डिग्री लूंगी तो कितना आ जाएगा? √74 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू, अगर मैं E लेती हूँ यहाँ पर, E कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगा। पहले लेकिन मैंने क्या लिया था? छोटा वाला ट्रायंगल लिया था ना, तो छोटा वाले ही लो। छोटे वाले में क्या आ जाएगी आपकी? AC, ठीक है। और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या आ जाएगी आपकी? AD 7। तो यहां से अगर मुझे AC फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा? 20/28/√74। AC मेरे पास आ चुकी है कितनी? 28/√74, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? मुझे यहाँ पर BC फाइंड आउट करनी है। तो अगेन मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी लगा देती हूँ, जिससे कि मुझे BC यहाँ पर इजिली मिल जाए। अब BC के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, BC किसके सामने? एंगल A के सामने। तो एंगल A के सामने मैं ले लेती हूँ BC, और एंगल A के सामने आ जाएगी 5। इसी तरह से 90 डिग्री अगर मैं लेती हूँ तो कितना आ जाएगा? 4, और इधर 90 डिग्री लेती हूँ कितना आ जाएगा? √74। अल्टीमेटली BC कितनी आ जाएगी? 20/√74। अब लगा दो फॉर्मूला, हाफ इंटू AC इंटू BC इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा है 90 डिग्री, और हेयर साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हाफ इंटू AC थी 28/√74 मल्टीप्लाई बाय 20√74, ठीक है। बस इससे ये कैंसिल आउट कर दो, 10 टाइम जाएगा, 280/74 हो जाएगा। √74 से 74 को कैंसिल आउट करोगे, आंसर हो जाएगा 140/37 आंसर, ठीक है। बढ़िया, एकदम अल्टीमेट क्वेश्चन था। तभी कर पाओगे जब सिमिलैरिटी में अच्छी पकड़ होगी, सिमिलैरिटी के बारे में अच्छा जान पाओगे, तभी पकड़ पाओगे। इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपको ये बात पता होगी कि सेमी सर्किल पर जो है सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री बनता है एंगल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप तभी एग्जाम में कर पाओगे जब आपने पहले से इन्हें प्रैक्टिस की होगी। एकदम से अगर देखोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना बहुत आसान होता है, इसलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। लेकिन जहां पर बात हो जाती है ना कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा डिफिकल्ट पड़ते हैं, क्योंकि वो तभी आप कर पाते हो जब आपने उनकी प्रैक्टिस की हो, ठीक है। और वो इसमें से एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि AB और CD डायमीटर है ऑफ सर्किल की, सेंटर है O, और AB परपेंडिकुलर है CD के। हाँ, वो परपेंडिकुलर होना भी था, आपको पता ही है 90 डिग्री पर तो ये वैसे भी बनते हैं। एंड कॉर्ड DF इंटरसेक्ट करते हैं AB को E पॉइंट पर, और ये 6 है और ये 2 है, और आपको एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पर बताना है। एरिया ऑफ सर्किल के लिए जाहिर सी बात है आपको नीड पड़ेगी किसकी? रेडियस की। विदाउट रेडियस यू कांट फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ अ सर्किल। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करते हैं। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो अगर मैं CF को यहाँ पर ज्वाइन करा दूं, पेन मैं दूसरा ही ले लेती हूँ, ठीक है।
सी एफ को अगर मैं यहाँ ज्वाइन करा देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये क्या हो जाएगा, ये एक तो लाइन ठीक नहीं कटती, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बनेगा क्योंकि आपकी जो सी डी है वो डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 90 डिग्री। बस अगर मान लो ये भी आपकी आर है, ये भी आपकी आर है, ये भी आपकी आर है, ओ से ई तक मैं एक्स कह देती हूँ, तो ई से बी तक कितना होगा, पूरी पूरी कितनी होगी, अगर आप देखो ये पूरी कितनी है, आर है ना, आर में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरी ये वाली साइड आ जाएगी, देखो पूरी ओ से लेकर बी तक कितनी होगी, आर होगी, ठीक है, यहां तक एक्स है, तो पूरे में से अगर मैं एक्स माइनस कर दूं तो मेरा बीई आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, ये जो फिगर है, ये कुछ नहीं है, इसमें हम पहले ही इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये कुछ इस तरह से नहीं लग रहा है आपको, ये मान लो ओ है, ये पी क्यू आर एस, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, पी ओ इंटू ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ एस इंटू ओ आर, यही तो है ये। अब डायमीटर क्या है, ये भी तो आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, और यहाँ पर ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो दो बार ये वाला अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो मैं इजिली चीजों को यहाँ पर फाइंड आउट कर पाऊंगी। देखिए अब देखो, अगर आपको ये वाली चीज ना बस यहीं पर देखने की आदत है कि जब इसी तरह से कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगी तभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, तो ये वाली जो चीजें होती है ना, ये सब प्रैक्टिस से आती है कि आपको देखने का तरीका जो बदलता है वो बदलता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से करते हो तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपका देखने का तरीका चीजों को बदलेगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी हम मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना है, बस यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मान लो मैं ए ई और ई बी ले लेती हूँ, है ना, कोई सी भी ले सकते हो, नो इशू, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ए ई और ई बी लिया है ना, तो ये बराबर हो जाएगी एफ ई और साथ ही साथ डी ई के। अब ए ई कितनी है, ए ई है यहाँ पर आर प्लस एक्स और ये है आर माइनस एक्स, एफ ई 2 है और ये आपका 6 है, तो ये होता हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड देखो ऐसे ही बन जाएगी, इक्वेशन सेकंड कैसे बनेगी, ए ओ एंड ओ बी, ओ सी एंड आपका ओ डी, ए ओ कितना है आपका एक्स है, सॉरी आर है, ठीक है, और ये कितना है आपका, ये भी आर है, ये कितना हो जाएगा आपका आर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस आर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर आप सेकेंड इक्वेशन में क्या करोगे, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और किसके बराबर हो जाएगा ये, बल्कि जो है अगर डायमीटर में नहीं भी लगाओ तब भी बढ़िया रहेगा, डायमीटर में आपको लगाने की नीड भी नहीं रहेगी, ये फॉर्मूला देखो अगर डायमीटर में लगाओगे इक्वेशन बनाओगे तो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ओ ये ई ओ डी, ठीक है, मैं लिख देती हूं वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अरे मिट गया, चलो, इन ट्राइंगल डीओबी देखो, डीओबी में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो देखो कितना अल्टीमेट रहेगा, इसी की जो है एक इक्वेशन बनकर आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर इसके बराबर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, पेन चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 36, सॉल्व करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r स्क्वायर कितने का बचेगा 24 के बराबर, या फिर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 12, है ना, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 12। अब आपको एरिया ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, या फिर मैं कह सकती हूँ 12 पाई, आंसर, ठीक है, तो 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा, क्वाइट सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपली कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो ऐड हो जाएंगे,
48 हो जाएगा ना ये सही कर लो। ये आपका कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर जो है आपका 24 ही आएगा, 24 पाई। ठीक है, 24 पाई इज द करेक्ट आंसर। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट नहीं होगा। ओके, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ए और बी ये पॉइंट है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। ए बी जो है आपको 6 गिवन है एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क ए बी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट एसी। एसी लाइन सेगमेंट की आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपको पता है अगर मैं सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये जो है मिड पॉइंट हो जाता है। अगर मान लो इस पॉइंट को मैं नेम दे दूं डी, तो ये डी जो है मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये ए बी जो थी वो आपकी 6 सेंटीमीटर थी, तो बी डी भी 3 हो जाएगी और आपकी ए डी भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अभी इस लाइन को ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करा देती हूँ, ठीक है, तो देखो ये पूरी कितनी होगी, ओसी। ओसी यहाँ पर जो है आपकी पूरी 5 होगी। और अगर आप ट्राइंगल देखो ओ बी डी, ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पूरी ये 5 है, पूरी 5 है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओसी क्या होगी, ओसी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, ये 4 है, तो ये आपकी 1 हो जाएगी। बस अब आपको एसी लाइन सेगमेंट यहाँ पर ज्वाइन कराना था, तो पहले तो ये ज्वाइन करा दो, सॉरी फाइंड आउट करना था। अब देखो ये 3 है, ये 1 है, तो जाहिर सी बात है एसी कितनी हो जाएगी, AC इज इक्वल्स टू √10। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस पूरा आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। देखो कैसे होगा, आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर, या फिर 10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC, वो भी √10 है ना, √10 बराबर आपकी AC हो जाएगी। और यही चीज आपसे पूछी गई थी। क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट सिंपल इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन फिगर है तो मैं फिगर बना देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ये फिगर आपको गिवन है और फिगर में क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एडी है, एडी यहाँ पर लाइन सेगमेंट है आपका। ठीक है, इट इज नॉट अ डायमीटर, फर्स्ट यू नो दिस। ठीक है, ये डायमीटर नहीं है, ये यहां से ज्वाइन होगी, बल्कि इसे मैं पेन से ही ज्वाइन कराती हूँ, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये ज्वाइन है, उसके बाद ये ऐसे जाएगी, देन उसके बाद ये ऐसे। ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्रेपेजियम। ये है आपका ए, ये है आपका डी, यही कहीं पॉइंट है आपका सी। ठीक है, सी नहीं है, सॉरी, इट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आपका बी और सी, ये बी है और ये आपका सी है। यहाँ पे आपको आर्क गिवन है, ए बी आर्क की लेंथ कितनी है, 2, बी सी आर्क की 3 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। आपसे जो पूछा गया है, अच्छा साथ में गिवन है आपका बी ओ डी। अगर ये मान लो सेंटर ऑफ सर्किल है, ठीक है, तो बी ओ डी आपको कितना गिवन है, ये एंगल आपको जो है 168 डिग्री का गिवन है, 168 डिग्री का गिवन है। यहां पर मैं लिख देती हूँ, ओ क्या है, ओ है आपका सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, लग नहीं रहा है सेंटर, कहीं से कहीं तक सेंटर नहीं है, बट मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अगर मैं रब करके दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करूंगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर इसलिए मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सो यू हैव टू कंसीडर इट इज अ सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड बी सी डी, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, इसको मैं एक्स जो है बोल देती हूँ। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात ब्लैक ले लेती हूँ। ठीक है, देखो भाई,
ये एंगल सेंटर पर 168 है, तो सरकमफेरेंस पे कितना होगा 84, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 84 का, है ना। अगर आप यहाँ पर बीडी आर्क देखो, बीडी आर्क सेंटर पे कितना बना रही है, ठीक है 168 बना रही है, तो जाहिर सी बात है सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगी, सरकमफेरेंस पर ये 84 बनाएगी, ठीक है, ये 84 हो जाएगा। इसके अलावा जो है 168 गिवन था क्या इसमें, मुझे नहीं लगता शायद 168 गिवन था, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, ये आपका जो है 180 माइनस 84 कर दो। आई थिंक इसमें 168 इज नॉट गिवन, 168 यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, आपको सिंपली बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन थी, 168 तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट होगा। देखो भाई, ये चीज तो आपको निकालनी होगी, ये फाइंड आउट थोड़ी करनी होगी। देखो क्योंकि आर का क्वेश्चन है, फिर मतलब ही क्या रहा आर का देने का। देखो आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अरे 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 यार, ये वाला एंगल, ठीक है, और सेंटर क्या है, सेंटर आपका ओ गिवन है, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बात ध्यान रखना, आर्क का जो दो दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है आपका थीटा 360 2 पाई आर, ठीक है, ये कब आप यूज करते हो, जब थीटा एज अ एंगल आपको गिवन होता है, ठीक है। बट व्हेन यू कंसीडर थीटा एज अ रेडियंट, ठीक है, तब आप क्या करते हो, उस केस में चीजें बदल जाती हैं, तब इसका फॉर्मूला भी हो जाता है, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। जब आप थीटा को ऐसा रेडियंस जो है कंसीडर करते हो, तब क्या रहता है, तब इसका फॉर्मूला होता है आर्क इज इक्वल्स टू थीटा बाय सरकमफेरेंस, ठीक है। अभी तो देखो, अभी आपका जो आर का फॉर्मूला है, इसमें सिंपली जो है आपको अगर थीटा की वैल्यू गिवन होती, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को, और ये एज रेडियन क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और साथ ही जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तब तो ये क्लियर होगा ही होगा, साथ में एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आप ये चीज अच्छे से समझ पाओगे, ये रेडियन और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तब आप चीजें और भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एज अ रेडियंट अगर मैं लूंगी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एज अ थीटा जो है एंगल कंसीडर करती हूँ, तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन एज अ रेडियंट जब लूंगी तो इसका फॉर्मूला ही आपका बदल जाता है, क्या हो जाता है, थीटा बाय रेडियस, सॉरी आर्क बाय रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, यार ये चल क्यों नहीं रहा, क्या दिक्कत हो गई, अब सही है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस हो जाता है, ठीक है, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है, ये वाली चीज लग जाती है, कोई सा भी लगा लेना, बात बराबर ही है। तो हमें जो कंसीडर करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है, आर्क बाय रेडियस, तो इसके लिए हमारे पास रेडियस भी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप आर्क देखो कितनी हो जाएंगी आर्क, 6 7 8 8 3 11, और 11 और 4 कितनी हो जाएगी 15, 15 की जो वैल्यू है, ठीक है, अभी आपको पता है ये जो पूरा जो सर्किल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो थीटा का वैल्यू कितनी है 360, यहाँ पर इसकी वैल्यू है, तो 15 की वैल्यू अगर 360 है, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी सारी आर्क मिलकर, ठीक है, जो बनाएंगी कितने का एंगल बनाएंगे 360 का बनाएंगी। अब 15 की वैल्यू अगर 360 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 टू जा, ठीक है, कितना हो जाएगा 30, बचा 6 16, 15 4 जा कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 24। तो अगर मुझे फाइंड आउट करनी है 3 और 4 7 की वैल्यू, क्यों मैं 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 24 कितना हो जाएगा 28 का 8 कैरी 2 14 और 15 16, ठीक है, 168 डिग्री, ठीक है। अब ये जो आर्क है मेरा बीडी आर्क मेरा सेंटर पर कितना एंगल बना देगी, सेंटर पर बना देगी 168 डिग्री, इस तरह से आया था आपका 168 डिग्री, समझ गया ना, ठीक है। 15 की वैल्यू, 15 आर्क की वैल्यू कितनी है 360 है, क्योंकि पूरा सर्किल कितने का होता है 360 का होता है, एक की वैल्यू 24, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 168। ये फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पर क्या था, क्योंकि ये जब तक मैं सेंटर का एंगल फाइंड आउट नहीं करूंगी तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि सरकमफेरेंस पर कितने का एंगल बनेगा, कितने का बनेगा आपका 89 का, ठीक है, 89 का बनेगा। ये अगर 89 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से बस मुझे अब 89 ही तो माइनस करना है,
क्यों माइनस करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो है आपके जो एंगल होते हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, इनका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा? नो है ना, 91। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 91 डिग्री, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। 84 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 84 माइनस कर लो तो 96 वैल्यू आ जाएगी। 96 डिग्री इज द आंसर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है, बहुत बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आज की जो क्वेश्चन है उनमें बेस्ट क्वेश्चन कहूंगी मैं इसे। इन द फिगर जो सेमी सर्कल है उसका सेंटर है P और Q और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है आपकी LM। इसी की आपको जो है लेंथ फाइंड आउट करनी है LM की। स्मॉलर सर्किट की आपको रेडियस गिवन है 6 and 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। और इस सर्किल का अगर मैं सेंटर कहूँ सेमी सर्किल का, तो यही कहीं होगा। क्यों यही कहीं होगा? क्यों सेमी सर्किल में आएगा? क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो सेंटर होगा वो इस साइड कहीं होगा। मैंने मान लो O माना, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी थी? 6, तो ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आपको जो फाइंड आउट करना है वो LM की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो भाई सबसे पहले जो है इसे एक्सटेंड कर लो थोड़ा बाहर की साइड, बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया? पॉइंट टी तक इसे बढ़ा दो, ठीक है। रीजन बढ़ाने का ये है क्योंकि आपको यहाँ पर सिमिलैरिटी लगानी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम सेंटर से जो है टेंजेंट पर रेडियस को टच कराते हैं तो क्या होता है? आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये भी क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये पॉइंट मैंने A कहा, ये पॉइंट मैंने B कहा, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल AP टी एंड AQT, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर होते ही के साथ ही मुझे यहाँ पर सिमिलैरिटी लगानी है और साइड्स यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। साइड कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो, ये भी आपकी 6 है, ये भी आपकी 4 है, ठीक है। 6 और 4 में गैप कितने का है? 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू 4 और 4 10 है, तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 1 की अगर 5 हो जाएगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी? तो 4 की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 20, ठीक है। तो पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। 4 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4 4 8 9 10, ठीक है। 20 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है ये 20 है। इतनी अगर 4 और 4 8 है तो बाकी की बची हुई कितनी हो जाएगी? नहीं सॉरी, यहां से Q से लेकर T तक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, ठीक है। Q से T तक की वैल्यू 20 है, तो ये अगर 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16, ठीक है। कैसे लगाइए सिमिलैरिटी? देखो बहुत इजी है लगाना। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ पहले, बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में T के सामने 6 है और यहाँ पर T के सामने कितना है? 4 है, इज इक्वल्स टू, अब ले लो बड़े वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड, ये कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8 9 10, और ये कितनी हो जाएगी? 10 और 4 14, और मान लो यहाँ पर अभी मैंने इसको x ले लिया तो 14 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर मैं 90 डिग्री लेती हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक्स। सॉल्व कर लो। 24 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये ज्यादा आ रहा है ना, 4 आ रहा है। इसे और कैंसिल आउट कर लो, इसको कर लो 3 और इसको कर लो 2, तब भी बात बराबर है ना। अगर मैं इसको 3 कर लूँ, इसे 2 कर लूँ, तब भी जो है काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6, ठीक है, 6x। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? ये 6 16, और ये कितना हो जाएगा आपका? 2x। 8 में से 2 गए, 2x की वैल्यू 16 आ रही है, क्या गड़बड़ी हुई? 28 प्लस 2x सही है, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3x, अच्छा 12 प्लस 3x सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी 16, है ना। ये कितना था आपका? ये 3x था,
इधर लेकर जाओगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ठीक है, इस तरह से मैंने ये डायरेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट किया था कि जो है यहाँ पर आप डायरेक्टली सिमिलैरिटी लगाओगे तो भी इस तरह से भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं रब कर देती हूँ। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो वही होता है जो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस होता है, इनका बराबर होता है। मतलब इनका जो डिफरेंस होता है वो इसके लेंथ के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, इनकी लेंथ के बराबर होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है, तो एक की कितनी हो जाएगी 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 20, तो 4 अगर ये है तो 16 आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, उप्स क्लियर यू कर दिया मैंने सेक्शन। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16 आ चुकी है। अब बात यह है कि ये तो 16 आ गई है, तो बाकी की चीजें कैसे फाइंड आउट करें, एल एम कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एल एम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर ये सेंटर ओ है और ओ से मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ठीक है, ये भी आपका परपेंडिकुलर रहेगा। और यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छे से पता है ये पॉइंट मान लो एस है, अगर जब ये परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे, तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर डालते के साथ ही एल एस बराबर आपका एस एम हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ से एल एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास एस एम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर मैं इन्हें ज्वाइन करा दूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये भी क्या होगी, ये जो है मेरे लिए रेडियस ऑफ दी बिगर सेमी सर्किल हो जाएगी। ये लाइन मेरे पास है, ये अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो इजिली जो है मैं चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट सॉल्व कर सकती हूँ। क्योंकि देखो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ एल की लेंथ 10 हो जाएगी। क्यों होगी, देखो 6 4 10, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी 10 जो है यहाँ पर बड़े वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी, बड़े वाले सेमी सर्किल की। ये मेरे पास 10 है, अगर ओ एस मेरे पास आ जाए तो मजा ही आ जाए, क्वेश्चन फिर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर OS फाइंड आउट करती हूँ। OS कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल एंड छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ पर आप ले लो और सिमिलैरिटी यहाँ पर लगा दो 2 बार। ठीक है, अब देखो कैसे लगाओगे। अगर मैं इसमें देखूं कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, ठीक है, 24 25 26, इसमें 90 डिग्री के सामने कितना है 26, ठीक है, और इसमें 90 डिग्री के सामने कितना है 20, बराबर हो जाएगा किसके, कॉमन अगर मैं लेती हूं तो यह हो जाएगा आपका OS, और ये कितना आ जाएगा 4 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ पर सिंपली OS की वैल्यू कितनी आ चुकी है 26/5 OS की वैल्यू आ चुकी है। OS मेरे पास आ चुका है और ये है, बस मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना था 10, तो एक बार तो 10 में से माइनस कर दो 26/5 और एक बार 10 में ऐड कर दो 26/5। ये तो समझ गए ना। देखो आना ही क्या था, इस हाइपोटेन्यूज में से आपको ये माइनस करना पड़ता, ठीक है, तभी तो आपका एल एस आता। ठीक है, एल एस आ जाएगा, एल एस का डबल कर दो तो आपको एस एम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एल एस है वो बराबर है किसके, एस एम के। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पर जो आपका बनता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के थ्रू हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 50 में से 26 चलेगा, कितना बचा 24/5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 50 और 26 76/5। इसका कर लो कितना 2 गुना, लेकिन बाद में करना 2 गुना क्योंकि ये आपका किस में आएगा, अरे यार ये आपका रूट में आएगा। ठीक है, ये आपका रूट में आएगा। तो पहले हम रूट फाइंड आउट करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी जो है एल एस स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये किस में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट सॉल्व करोगे, देखो 5 का 5 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2, तो 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, तो 4 तो 1 आ गया आपका। ठीक है, रूट में कितना बचेगा, रूट में बचेगा आपका करीब 19 तो बचना ही बचना है, और 19 3 3 और बचेगा 57 लगभग बच जाएगा ना, 57 यहां पर बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसका रूट हटाऊंगी तो, और अगर मुझे फाइंड आउट करनी है LM, तो LM कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो 4√57/5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट, तो यहाँ पर मैं आंसर जो है दूसरे पेन से लिखना पसंद करूंगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 8√114/5 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आया है 8√114/5। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, 2 बार यहाँ पर सिमिलैरिटी लगी है। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया ना
तो मान के चलो अगर एग्जाम में आपको मिलता है तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को दोबारा करने की बहुत ज्यादा नीड है। अगर आप देखो इसमें कंस्ट्रक्शन भी मैंने काफी कुछ किया है, ये मैंने रेडियस यहाँ पर ड्रॉ की, साथ ही साथ मैंने इसको ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन कराया है, आगे एक्सटेंड भी किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अल्टीमेट अपने आप में क्वेश्चन है। 2 बार सिमिलैरिटी लगाई है मैंने। देखो सबसे पहले तो मैंने ए पी टी और बी क्यू टी में सिमिलैरिटी लगाई, जिसकी हेल्प से मैंने जो है क्या फाइंड आउट किया, जिसकी हेल्प से मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये जो रिमेनिंग लाइन थी ना, मान लो इस पॉइंट को अगर मैं नेम दे देती हूँ डी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डी टी फाइंड आउट किया, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैंने फाइंड आउट की। देन उसके बाद जब एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया ओएस का कंस्ट्रक्शन इसलिए किया तभी मैं आपका एस ओ टी एंड बी क्यू टी में सिमिलैरिटी लगा पाऊंगी, क्योंकि मुझे ओएस की वैल्यू चाहिए। ओएस की वैल्यू एक्चुअल में क्यों चाहिए, रीजन क्या है ओएस की वैल्यू जानने का, क्योंकि ओएस जो है यहाँ पर एज अ मिड पॉइंट काम करेगा और एलएस यहाँ पर बराबर हो जाएगी एसएम के, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एलएस फाइंड आउट कर लूं तो मेरी एसएम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो मेरी एलएम की यहाँ पर टोटल लेंथ फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, इसको इससे ज्वाइन कराया, तो ये मेरे पास 10 है पहले से ही, क्योंकि 6 + 4 के 9 जगह 10। तो ये भी जो है अगर सेंटर ऑफ अ सर्किल है, ओ क्या है, ओ यहाँ पर जो है सेंटर ऑफ द बिगर सेमी सर्किल है, ठीक है, बिगर सेमी सर्किल है। तो जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी 10। ओएस की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, एलएस के लिए चाहे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एलएस का डबल करा तो वो एलएम के बराबर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कोई भी इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है आपका टोटली। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ये है कि भाई ये आपका है ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये आ गई, ठीक है, उसके बाद ये ज्वाइन करा दो और ये ज्वाइन करा दो, ठीक है, और यहीं पर ही जो है आपके ये ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 3 सर्किल आपको गिवन है। एक तो सर्किल ये आ जाएगा, ठीक है, एक सर्किल कुछ इस तरह से है, ठीक है, और एक सर्किल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये सभी आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो आपका है इसकी जो रेडियस है वो आपको 4 गिवन है, इसकी रेडियस आपको 9 गिवन है, और ये अगर सेंटर ऑफ द सर्किल है और इसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। ये फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही उठकर आ जाता है, इसका मतलब मान के चलो ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन पहली बार मिलेगा तो आप कैसे करोगे, मान लो इसको मैंने आर ए, इसको आर बी और इसको मैंने आर सी नेम दे दिया है, ठीक है, आर ए आर बी आर सी, ठीक है। इसमें आपकी सिमिलैरिटी लगेगी कैसे, पहले देखो इस वाले एंगल में सिमिलैरिटी लगाओगे आप, इसको इस वाले से कंपेयर करोगे, उसके बाद इसमें सिमिलैरिटी लगाओगे, ठीक है। अब इसमें जो है 3 बार जो है आपकी सिमिलैरिटी लगेगी, ठीक है। सिमिलैरिटी से ही ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जब आप सिमिलैरिटी लगाओगे तो एक्चुअल में आपको मिलेगा आर बी बाय आर ए इज इक्वल्स टू आर सी बाय आर बी। तो जो आर बी का स्क्वायर है ये बराबर हो जाता है आपका आर सी और आर ए के स्क्वायर के, तो आर बी बराबर आपका हो जाता है आर सी इंटू आर ए। बस यही यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, बड़े वाले और छोटे वाले की जो आपको रेडियस है गिवन है कितनी है, 4 है और इसकी 9 है, तो जाहिर सी बात है आर बी कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इज द आंसर। DEF इज इक्वल्स टू, है ना, द रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल DEF, है ना, यहाँ पे मैं नेम भी दे देती हूँ, ये था आपका DEF और ये ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अगर एकदम से एग्जाम में आएगा और आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद आएगा तो मान के चलो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप बेसिक से भी बनाने बैठोगे तो देखो सिमिलैरिटी यहाँ पर लग रही है, वो भी 3-3 बार लगनी है, कंपेयर भी करना है सिमिलैरिटी को, तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस वाले इसलिए आपको प्लीज, है ना, प्लीज ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके बराबर हो जाएगा, ठीक है।
इनके मल्टीप्लीकेशन के। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पी वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगेन मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, और इसमें जो है आपके 2 सर्किल गिवन है आपको। एक तो सर्किल आ जाएगा आपका ये, ठीक है, और एक सर्किल आ जाएगा आपका ये, जो कि सर्किल नहीं, स्फीयर ज्यादा लग रहा है, सो प्लीज यू हैव टू कंसीडर इट इज अ सर्किल। ठीक है, ये सर्किल ही आपको कंसीडर करना है, जो कि लग बिल्कुल भी नहीं रहा है सर्किल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, इसमें सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये जो पॉइंट है ये आपका है V, यू वी, अच्छा V है ये पॉइंट आपका U है। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये आपका Y है, ये P है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका X है। ठीक है, और पी वाई की आपसे वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा है, और ये आपका N है, और ये लाइन आपकी ज्वाइन है। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है, ये आपका O है। आपसे कहा गया है बिगर और स्मॉलर सर्किल की रेडियस इसकी 3 है, तो इसकी कितनी है, इसकी 5 रेडियस है। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे, देखो 3 है, ये 5 है। ठीक है, और कुछ गिवन है ओ एन आपको 12 गिवन है। ठीक है, ये आपको 12 गिवन है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो भाई बहुत आसान हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। देखो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होता है, डिफरेंस कितना है 2 का, 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पर सिंपली, अरे इतना सही क्वेश्चन था क्या ये, 18 आंसर आ जाएगा क्या। फाइंड आउट क्या करना है इसमें, पी, अच्छा पी वाई फाइंड आउट करना है, पी वाई, ये वाली लाइन, पी ओ नहीं पी वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पी ओ कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलैरिटी लगाइए, देखो पहली बात ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे तो लगा दो सिमिलैरिटी। तो आपको पता है इस, अगर मैं कॉमन एंगल लेती हूँ, यहाँ ये वाला एंगल, ठीक है, पी एन वी को देखना, पी एन वी, ठीक है, 3 है ये, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, इज इक्वल्स टू 90 के सामने इधर कितना आ जाएगा, 90 के सामने इधर आ जाएगा आपका 18, तो हमें फाइंड आउट करना है ना पीओ, और इधर 90 के सामने कितना आ जाएगा, मान लो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 12 12, गड़बड़ी हो जाएगी ऐसे तो, 3 है ये 5 है, पी ओ एंड पी एन है ना, पी ओ और पी एन, तो कितना आ जाएगा ये पी ओ और पी एन कितना आ जाएगा आपका, पी एन होगा x प्लस 12, राइट, x प्लस 12 कर लो, या फिर इसको पी ओ ही रहने दो, है ना। अगर मैं पी एन की बात करूं तो पी एन में पी ओ प्लस 12 ही तो होगा, तो पी ओ प्लस 12 लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसे सॉल्व रब कर दूं मैं, कि आप डायरेक्ट सिमिलरिटी कैसे लगा सकते हो। ठीक है, 12 प्लस पी ओ कितना हो जाएगा ये 36 प्लस 3 पी ओ इज इक्वल्स टू 5 पी ओ, तो 2 पी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो पी ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18। ठीक है, इस तरह से फाइंड आउट कर लो, चाहे डायरेक्टली इस तरह से फाइंड आउट आप कर सकते हो। ठीक है, जो इनका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 18 है ये 3 है, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपल है, 18 माइनस 3 और 18 प्लस 3 कर दो। ठीक है, 18 19 20 21 आ जाएगा, और 18 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, इसका कर दो रूट, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका पी वाई के स्क्वायर, पी वाई के बराबर हो जाएगा। इस वाले में रब नहीं होता ठीक से, अरे पता नहीं क्या मुसीबत है, बड़ी अजीब बात है। ठीक है, पी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा इसका 3 इंटू 7 तो ये है, और इसका अगर फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5 ये है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा और 35 अंदर बचेगा, बस यही आंसर है।
तो 3√35 इज द आंसर। इजी था ना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था ना। देखो सिमिलैरिटी लग रही है आज की, अगर आप देखो सारे क्वेश्चन में सिमिलर जो है, अगर आपको सिमिलैरिटी भी अच्छी पकड़ है तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे क्वेश्चन आपसे। समझ गए ना कितना इजी है। ये 18 कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमने सिंपली सिमिलैरिटी लगाई, फिर दोबारा क्या करा मैंने, दोबारा सिमिलैरिटी नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से नॉर्मली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। सर्किल है विद सेंटर्स ए एंड बी। ठीक है, तो इसके सेंटर हैं आपके, इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर आपका बी है। आपसे कहा गया है रेडियाई इनकी 3 और 8 है। जाहिर सी बात है, छोटा सर्किल छोटी रेडियस, बड़ा सर्किल बड़ी रेडियस। ठीक है, सॉरी 8 है इसका। ठीक है, 8 कॉमन इंटरनल टेंजेंट है जो इंटरसेक्ट करती है सर्किल को सी पॉइंट पे। आपसे कहा गया है डी लाइज ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। सी डी इंटरसेक्ट एट ई और ए ई आपकी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा ओके, ये जो है आपका पॉइंट सी यहाँ नहीं है। आपसे क्या बोला गया था, आपसे बोला गया है कॉमन टेंजेंट इंटरनली द अच्छा इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट सी एंड डी। इंटरसेक्ट करती है सर्किल को पॉइंट सी और पॉइंट डी पर, और ये इंटरसेक्ट करती है लाइन किस पर, ई पर। ये चीज बोली गई है। ए आपको 5 गिवन है। ए अगर आपकी 5 है देखो, तो ये कितनी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगी इस पे। ठीक है, टेंजेंट पे आपकी रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये है आपकी 3। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है आपकी, ये कितनी हो जाएगी, ए ये पूरी कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए 5 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ ये वाली लाइन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ जो आपकी ये वैल्यू पॉइंट है, ठीक है, ये बी से ये सर्कमफेरेंस तक कितना होगा आपका 8 होगा। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी डी आपको फाइंड आउट करनी है। सी डी आपको फाइंड आउट करनी है तो देखो बहुत आसान है। ये 5 है, ये 3 है, तो जाहिर सी बात है सीई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 4 हो जाएगी। ये एंगल बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये 8 है, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगी। और यहाँ पर अगर मैं ये वाली लाइन फाइंड आउट करूँ, नीट पड़ेगी, देखते हैं। तो अगर मुझे चाहिए क्या, सी डी, तो उसके लिए मुझे जो है ई डी तो चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये दोनों बराबर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। सिमिलैरिटी लगा दो, तो ए ई हो जाएगी 4, इधर क्या हो जाएगी ई डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के सामने कितना है 5, और इधर 90 डिग्री के सामने कितना है आपका 8। लेकिन आपको ये भी लाइन पूरी चाहिए होगी, तो यहाँ पर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार सिमिलैरिटी लगेगी, बिना 2 बार के तो ये नहीं हो पाएगा। 2 बार आप मतलब 2 बार इसमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसका वर्टिकल अपोजिट कितना है 3, इसके वर्टिकल अपोजिट कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू, इसका सेंटर पे एंगल के सामने कौन सा है 4, इसका सेंटर के एंगल के सामने कितना है डीई, तो यहां से मुझे डीई तो मिल जाएगी। तो डीई बराबर कितना आ जाएगा, डीई बराबर आ जाएगा आपका 32/3। ठीक है, कितना आ जाएगा 32/3 हो जाएगा। बस अब कुछ बचा ही नहीं है, ये 32/3 हो गया, और यहाँ पर ये कितना है आपका 4 है। ठीक है, तो 32/3 + 4 कर दो, कितना हो जाएगा ये 12, 12 में ऐड करो कितना हो जाएगा ये 44 46 है ना, 46/3, 46/3 इज द आंसर। ये तो बहुत सिंपल था, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 46/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44/3, अच्छा 3 से है ना, 12 ऐड करोगे, 44/3 इज द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिमिलैरिटी थी, बस आपको देखना आना चाहिए चीजें। ये काफी क्वेश्चन मुझे सिंपल लगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, नाउ मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, इसकी फिगर भी काफी अल्टीमेट है, देखकर ही घबराहट होने लगी कि फिगर को दिल जाएगा, क्वेश्चन छोड़ दो, पता नहीं क्या बनाया है। ठीक है, ऐसी तो इसकी फिगर है। ठीक है, देखो 2 तो कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। ठीक है, अब एक तो इस वाली कॉर्ड पर आपका सेमी सर्किल बना है, ठीक है, और एक इस वाली कॉर्ड पर आपका सेमी सर्किल बना है। ठीक, और
ये ऐसे जो है इंटरसेक्ट करती भी जा रही है। इसका जो सेंटर है, जाहिर सी बात है ये आपको गिवन है सारी चीजें, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपको 2 गिवन है। ये जो है इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आपकी, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका क्वेश्चन चेक कर लूं। इसकी रेडियस आपको 3 गिवन है। ये सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 3 है, इसकी रेडियस 2 है। आपको फाइंड आउट करनी है आर, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्किल कुछ यहां पर है, ओ इज द सेंटर ऑफ द बिगर सर्किल, और आपको जो है इसकी बड़े वाले सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले फोकस में कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, जिसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है इसे ज्वाइन करा दो, ठीक है। आर हो जाएगा ये, बल्कि मैं इसे दूसरे पेन से करूंगी तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। देखो ये आपको फाइंड आउट करनी है, ये आर है तो ये भी आर होगी, नो डाउट, ठीक है। ये 3 है, ये आपकी 2 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसे x बोल दूं, ठीक है, ये टोटल कितनी हो जाएगी, मान लो ये जो पॉइंट है ये p है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका q, तो pq कितनी हो जाएगी, pq आपकी 5 होगी, ठीक है। po अगर आपकी x सेंटीमीटर है तो आपकी OQ कितनी हो जाएगी, OQ आपकी 5 में से x माइनस कर दो तो OQ बचेगा आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस x हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि भाई देखो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ये तो आपको बहुत अच्छे से चीज पता है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो एक बार जो r का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा आपके x स्क्वायर प्लस 9 के, और एक बार जो आर स्क्वायर है ये बराबर हो जाएगा किसके, एक तो इसका स्क्वायर कितना है 2 है ना, 4 प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। दोनों को इक्वल पुट कर दो, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस, इसको सॉल्व करो 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, माइनस आएगा सॉरी, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बस इसी में आया था, ठीक है। और इधर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस ये तो हो जाएगा आपका 10x, और ये बराबर हो जाएगा 29 में से 9 जाएगा 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर आपका 2 है, वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, या फिर r आपके बराबर आ जाएगा कितना √13 आंसर, ठीक है, इजी। अगर आप देखो फिगर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बवाल क्वेश्चन है, बिल्कुल है ना, एक सर्किल उसके अंदर 2 सेमी सर्किल और ऊपर से जो है ये कट करती हुई लाइन, और ऊपर से समझना कि ये 3 है ये 2 है तो पूरी 5 हो गई, तो 5 में से ये माइनस करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबसे पहले से करके नहीं जाओगे तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो गाइज ये थे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन चाहिए, कि आपको अभी भी ऐसा लगता है ना कि ये आपका मतलब ये आपने बना लिए, ठीक है, और आपको लगता है कि आपको और डिफिकल्ट लेवल चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बताना। मैं सर्कल की एक और क्लास आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और अच्छा ये आपका जो मेंसुरेशन वाले मैंने क्वेश्चन अभी नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी हमने एरिया ऑफ सर्कल अभी नहीं पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है वो मेंसुरेशन वाले पार्ट में ही कवर करेंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने आपको सब कराए हैं, और अगर आप कहोगे तो एक क्लास में और ले लूंगी जिसमें मैं आपको और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा दूंगी, तो प्लीज कमेंट सेशन में बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आप शेयर कर दीजिए, चैनल पर जो सब्सक्राइब करिएगा उसे, और हाँ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बनता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।